Hello everyone, this is your fourth chapter, Calculation in Excel 2016. ओके ये पार्ट सेकंड है. इन absolute cell reference. In absolute cell reference, the address of a cell does not change while copying the formula to another cell. To make absolute reference of a formula, you will add dollar sign before the row number and column number, like $B, $1 plus $B, $2. Let us take some simple example to calculate the discounted amount and then the amount to be given. अब जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, इसमें जो एड्रेस है वो फार्मूला को कॉपी दूसरे सेल में कॉपी करते टाइम चेंज नहीं होता. ओके ये जो एब्सोल्यूटली फार्मूला है, इसमें हम किसका साइन का यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं डॉलर का. ओके डॉलर साइन का हम यूज़ करते हैं रो और कॉलम में, जैसे ये हो गया. ओके इसमें $B डॉलर लिखा हुआ है, सब वैल्यूज़ के साथ क्या आएगा, डॉलर आएगा. तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को डिस्काउंट देके. ओके तो एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करके हम ये स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हमें अपनी वर्कशीट में रिक्वायर्ड डाटा डालना है. ओके जो हम डाटा चाहते हैं. और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपका सेल बी है, ये आपका B9 सेल है, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट लगाएंगे 10%. ओके लगा दिया. देन इसके बाद हम E3 में जाएंगे. A B C D E, ये आपका E सेल है, A B C D E. ओके E सेल में जाके हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया, = D3 मल्टीप्लाई $B $9. ओके हमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो हमने यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया है. देन उसके बाद हम एंटर डाटा को क्लिक करते हैं, तो इसका 10% डिस्काउंट आ जाता है 50. ओके अमाउंट टू बी डिस्काउंटेड 50. ओके सेल E3 में हमारा रिजल्ट आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ही फार्मूला को कॉपी कर करके E4 to E8 तक अपना जो रिज़ल्ट है वो शोन करता जाएगा. ओके नेक्स्ट है मिक्स्ड सेल रेफरेंस. इन मिक्स्ड सेल रेफरेंस आइदर अ रो एंड a column remain constant. It is a combinations relatives and absolute cell reference. For example, $B1 plus A2 is an example of mixed reference. इसमें क्या है, रो और कॉलम में दोनों में क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, ऑपरेंड्स भी आएगा. जैसे ये आप एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, डॉलर भी आ गया, B1 प्लस A2. ये क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सेल है. ओके मिक्स्ड सेल रेफरेंस है. तो हम अभी इसमें एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. एक अमाउंट को जो डिस्काउंट हमारा आया है उसको कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल अमाउंट क्या है हमारा. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, E3 सेल में जाएंगे. ये क्या है आपका E3 सेल, 50 रुपीज़ डिस्काउंट था हमारा, तो ये डिस्प्ले हो गया फाइनल अमाउंट. इसको हमने सिलेक्ट किया. देन उसके बाद हमने टाइप किया E3 में, F3 है ये आपका, इसमें हमने फार्मूला लगाया = $D3 माइनस $E3. ओके देन उसके बाद हमने एंटर की प्रेस किया वैसे ही. तो इसकी ये पूरी डिस्काउंट था जो वो उसका अमाउंट निकल आया. 5 हम बाई किया राइस 5 रुपीज़ का, और पर केजी कितना है 100 रुपीज़, और टोटल प्राइस कितना है इसका 500, और डिस्काउंट कितना मिला हमें 50 kg. तो टोटल डिस्काउंट करने के बाद जो आफ्टर डिस्काउंट है वो कितना आ गया हमारा 450. ओके ये ऑटोमेटिकली ही उसके बाद F3 में अपने रिज़ल्ट को शोन करता जाएगा, ऑटोमेटिकली ही फिल करता जाएगा. कहाँ से, F4 से लेके F7 तक. ओके देन उसके बाद फंक्शन. द प्री डिफाइंड फार्मूला इन Excel 2016 आर कॉल्ड फंक्शन. दे आर यूज्ड टू परफॉर्म both simple and complex calculation. They use a specific value called arguments in particular order and returns the values. Excel 2016 में जो प्री डिफाइंड फार्मूला है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन. ओके ये कैसे सिंपल और दोनों कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की कैलकुलेशन है जो उनको करने के लिए हमें यूज़ करते हैं इसको. और जो स्पेसिफिक वैल्यू जो यूज़ होती है उनको क्या कहते हैं, आर्गूमेंट्स. ओके अभी फंक्शन को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं, इसके डिफरेंट्स रूल्स हैं इस फंक्शन को क्रिएट करने के. फर्स्ट है द फंक्शन बिगेन विद एन इक्वल टू साइन फॉलोइंग बाय द फंक्शन नेम. जो फंक्शन नेम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, साइन = से. ओके ये इसके रूल्स हैं फंक्शन को क्रिएट करने के. द फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय द आर्गुमेंट सेपरेटेड बाय कॉलन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस.
तो ये जो फंक्शन नेम है मस्ट बी, इसमें क्या होने चाहिए, सेपरेटेड बाय कॉलम होने चाहिए, देन उसके बाद पैरेंथेसिस होने चाहिए। उसके बाद सम फंक्शन है, जिसे हम सम फंक्शन को कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें E3 में क्लिक करना है। ये आपका A1, B1, C1, D1 एंड E1। तो E3 में ये 3 है आपका, 3 में जाएंगे 1 2 3, यहाँ से 3 हो गई और यहाँ से क्या होगी E। ओके, E3 में हम गए, वहाँ पे सम इज़ टू बी डिस्प्लेड। सम क्या है हमारा, वहाँ पे हम डिस्प्ले करना चाहते हो, हम होम टैब में जाएंगे, होम टैब में गए, होम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑटो सम साइन देख रहे हैं आप, ये रहा। सेकंड स्टेप पे हम इसको क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करने के बाद ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई है ना, इसमें हम इस ऑटो सम साइन पे क्लिक करेंगे, सम का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नाउ सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल हुज वैल्यूज़ आर टू बी एड। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अनीता है, उसकी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के नंबर को सम करना चाहते हैं, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे और E3 में हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। ये फार्मूला हो गया सम का, जैसे हमने पहले यूज़ किया था, हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो वो जो रिज़ल्ट है वो हमारा E3 में क्या आ जाएगा, शो हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली जो कॉपी फार्मूला है वो होता जाएगा नेक्स्ट सेल में, और जो हमारे सम है वो कैलकुलेटेड होते जाएंगे। इक्वेशन है जो नेक्स्ट है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। हम मैक्सिमम स्प्रेडशीट है, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स यूज़ करने होंगे। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में हमें उस सेल पे जाके क्लिक करना होगा जहाँ पे मिनिमम और मिनिमाइज मार्क्स हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप में हम वैसे ही जैसे यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया था और ऑटो सम की ऑप्शन आई थी, वैसे ही उसमें एक ऑप्शन रहती है मैक्स और मेन। ऑटो पे साइन पे क्लिक किया, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन रहती है मैक्स और मेन। तो हमें क्या करना है, ऑटो सम में जाके एडिटिंग ग्रुप, वैसे ही हमें ऑटो सम में जाके मैक्सिमम करने हैं मार्क्स तो कैलकुलेट, तो उस पर क्लिक करना है। अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है मार्क्स तो उस मिक्स से क्लिक करना है। मैक्सिमम से मिनिमम कितने हैं और मिनिमम से मैक्सिमम कितने हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें इसमें से पता करना है कि ये मिनिमाइज मार्क्स कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स में से। ओके, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स B3, तो ये कॉलन लगा दिए और D3 हो गया। ओके, तो हमने इसमें कर्व लगा दिए पैरेंथेसिस। ओके, हम एंटर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट शोन हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इतने हैं और मिनिमम इतने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में अपना जो रिज़ल्ट है वो शोन करता जाएगा। ओके, देन उसके बाद है कैलकुलेटिंग रिमाइंडर। कैलकुलेटिंग रिमाइंडर क्या है कि डिवाइडेड 2 नंबर है जो उसमें कैलकुलेटेड करने हैं और रिमाइंडर डिवाइड करना है। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हम अपना रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये रिमाइंडर हो गया, नंबर, डिवीज़र, रिमाइंडर, क्वोटिएंट एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसमें वहीं पे जाके जैसे होम पे क्लिक किया, ये पेन आ गई, इसमें सम का ऑप्शन था, सम का ऑप्शन क्लिक किया तो इसमें ये जैसे दे रखा सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट नंबर हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, मोर फंक्शन हो गया। तो पहले हमने सम पे करके देखा था, देन उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमम करके देखा, और उसके बाद हमें अभी इस पे क्या है, मोर फंक्शनिंग। तो हमें किस पे क्लिक करेंगे, मोर फंक्शनिंग पे क्लिक करेंगे। मोर फंक्शनिंग पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट फंक्शन है जो वो ये वाला इंसर्ट फंक्शन अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, मैथ है, ट्रिगर है, क्या है, उसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद ये वाले फंक्शन आ गए, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है मोड, इमेट, यूनिवर्स। तो इसमें से हमने मोड को सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद हम ओके का प्रेस करेंगे। ओके का प्रेस करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो अपीयर हो जाएगा। ओके, रिमाइंडर आ जाएंगे आपके। देन उसके बाद है कैलकुलेटिंग क्वोटिएंट एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस स्टेप गिवन टू फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग 2 numbers रिमेन द सेम, द ओनली डिफरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ द फंक्शन टू डू द टास्क। ये जो स्टेप है, हम रिमाइंडर को फाइंड करना चाहते हैं 2 नंबर्स में, सेम 2 नंबर्स में। ओके, तो ओनली डिफरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ द फंक्शन इज़ टू बी टास्क। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 5th स्टेप में हमने किया था, यहाँ पे आप देखें
MOD का फंक्शन आया था, MOD को सिलेक्ट करने के बाद ये वाली ऑप्शन आई थी। ओके, MOD में हमने अपनी इक्वेशन को फिल किया, ये वही देखिए MOD की हो गया, पावर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इसमें MOD भी था, पर हमें किसे करना है, क्वोटिएंट को, तो हम क्वोटिएंट को क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई इसमें ये आ जाएगा, आपका फंक्शन आ गया, तो इसमें हम प्रोडक्ट पे करेंगे। 5th स्टेप में करने के बाद हमारा जो फाइंड रिमाइंडर है वो कर लेगा, और इसके बाद हमें फंक्शन प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। फंक्शन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे आगे स्टेप्स हैं वो प्रोसीड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर। तो हम जैसे वैल्यू है यहाँ पे दी हुई, उनको कैसे काउंट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें E1 E12 पे जाना है। ओके, A1 B1 C1 D1 एंड E। ओके, तो E हमें E12 पे जाना है। E1 हो गया, E2 हो गया, E1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12। तो हमारी यहाँ क्या आ गई हमारी इक्वेशन, E12 पे जाके हमने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम वैसे ही ऑटो सम पे गए। ऑटो सम पे जाने के बाद हमने एडिटिंग की, उसमें काउंट नंबर लिखा हुआ है। देन उसके बाद काउंट नंबर पे क्लिक करने के बाद हमारी जो सेल की रेंज है वो आ गई। देन उसके बाद हमने एंटर की को किया, तो वो अपना रिकॉर्ड है जो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7। तो हमारा जो E12 में हमारा रिजल्ट शोन हो जाएगा। ओके, so this is your complete chapter 4. There are 2 parts in this chapter, part first and part second. तो आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।